हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से इस नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह से। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अभी बजे हैं लगभग 5:30। बच्चे अभी उठ चुके हैं तो धीरे धीरे वो लोग तैयार हो रहे हैं। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम बहुत ही शांति से हो जाते हैं। और इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें चाहिए घर की साफ़ सफाई के लिए भी। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरे काम जो हैं वो त्यौहार से पहले ही ख़त्म हो जाएं, ताकि त्योहारों के टाइम पे न त्योहारों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको करा रही थी मंदिर के दर्शन। तो ठाकुर जी बैठ चुके हैं तैयार होके और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो टिफ़िन है वो तैयार हो चुका है। तो बच्चों के लिए आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनाए हैं पराठे। ज़्यादातर टिफ़िन के लिए मैं ऐसी ही चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ जो बच्चों को पसंद भी हों और कम टाइम में बन भी जाए। तो छत पर पूजा करने के बाद नीचे आकर सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बना कर रख दी थी और आटा लगा के रख दिया है। बच्चों का टिफ़िन यहाँ पर पैक हो चुका है और अभी बच्चे जो हैं नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने राजमा जो था वो चढ़ा दिया है उबलने के लिए, क्योंकि दोपहर में आज बनने वाला है राजमा चावल। तो यहाँ पर इसी के साथ में मैं डाल दूँगी 2 आलू और इसमें बस हल्दी नमक डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो धीरे धीरे मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा और उसके साथ जो भी मेरे क्लीनिंग के काम हैं वो भी चलते रहते हैं। और वैसे तो मेरा घर इस समय बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। बीच बीच में कई बार सफाई हो गई थी ना, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। नवरात्र में भी हुई थी, उससे पहले गणेश उत्सव में भी हुई थी। लेकिन फिर भी दिवाली है तो घर के कोने कोने से सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसी एरिया को मैं पहले ले रही हूँ। बाकी जो एक बार पूरे घर की सफाई है वो तो फिर बाद में हो ही जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं और इसी तरह से ना जो भी 2-2 4-4 डब्बे मुझे गंदे लगते हैं तो मैं उनको धो के ना साथ साथ रखती रहती हूँ, ताकि फिर एक ही दिन ना बहुत सारा काम ना आ जाए। क्योंकि देखिए, हमें अकेले ही सारे काम करने हैं और अगर अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल लेंगे ना तो पता चले त्यौहार वाले दिन हम बीमार हो जाएं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ना मैं धीरे धीरे अपने काम जो है उनको भी कर रही हूँ और साथ ही में अपने घर की क्लीनिंग भी। और चाहे हम अपने घर को कितना भी साफ़ सुथरा रखें, लेकिन जो सफाई दिवाली पर हो पाती है ना वो किसी और फेस्टिवल पर नहीं हो पाती है। दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है जब घर के ना कोने कोने से अच्छे से सफाई हो पाती है। और कई बार तो बड़ा अचंभा भी होता है कि डेली साफ़ करने के बाद इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है, इतनी धूल मिट्टी हर चीज़ पर। जहाँ भी आप साफ़ करने के जाएंगे ना, आपको वहाँ से ना कुछ तो ऐसा मिलता ही है जो घर में फालतू पड़ा था। तो इस बार ना मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो थी अपने घर से बाहर निकाली हैं, क्योंकि ना क्लटर भी ज़्यादा इकट्ठा करने से घर जो है बिखरा सा रहता है। तो चीज़ों का मोह छोड़कर ना धीरे धीरे करके हमें उन्हें किसी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत है तो दे देना चाहिए, और अगर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं तो उनको निकाल भी देना चाहिए। तो यहाँ पर किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका था और उसके साथ में मैंने कपड़े ऊपर छत पर सुखा दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं राजमा। तो अभी मैं राजमा बना कर रख दूँगी और जब बच्चे आएंगे तब बना दूँगी इसके साथ चावल, क्योंकि आज मुझे करनी है अपनी अलमारी की डीप क्लीनिंग। और अलमारी की डीप क्लीनिंग मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी, और अगर एक साथ ही दोनों चीज़ें होती ना तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए ना मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ पर इसमें डाला है थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची और हींग डाल के मैंने इसको छौंक दिया था। और सभी का बनाने का तरीका देखिए थोड़ा सा अलग होता है, हर हाथ में ना अलग स्वाद होता है। तो बस यहाँ पर प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही में टमाटर। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो लंच का काम ख़त्म करने के बाद सीधे मैं अपनी सफाई में लग जाती हूँ। और आजकल ना मैं एक एक सेक्शन लेके ही उसकी सफाई कर रही हूँ, इसी तरह से मेरा काम हो पाता है। तो बच्चे जब आएंगे तो उनको खाना तैयार मिलेगा। तो इधर से मैं हो गई हूँ निश्चिंत। तो यहाँ पर राजमा जो था उसका मसाला तैयार हो गया है और उसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी दही। और दही डाल के अगर आप राजमा बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप लोग करते भी होंगे। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और अभी मैं जा रही थी सीधे अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो धीरे धीरे ना मेरा काम ऐसे ही चल रहा है और कोशिश मेरी यही रह रही है कि बच्चों के आने से पहले ना मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उतने अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है।
इसके बाद मैंने अपनी अलमारी की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग मेरी अलमारी सेट होने ही वाली थी। तो अभी मुझे याद आया कि बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, तो खाना जो है उसको तैयार कर दिया जाए। तो यहाँ पर राजमा जो मैंने बना के रख दिया था उसको मैंने इसमें पलट लिया है, और इसके साथ ही मैं बना दूँगी गर्मा गर्म चावल। तो चावल ना हमेशा मैं धोकर और थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ देती हूँ, इससे ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नमक और घी डालकर आप उसको बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं, और चावल एकदम ना खिला खिला बनता है। तो बस धीरे धीरे काम जो है वो होते जा रहे हैं, और अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 12 बजे का टाइम होगा तो मेरा छोटा वाला बेटा है ना वो 1 डेढ़ बजे तक आ जाता है। तो इसीलिए ना उसके आने से पहले ही मैं अपने काम जो है वो मैक्सिमम ख़त्म कर लेती हूँ। और सुबह जल्दी उठने का ना देखिए यही फ़ायदा है, आपको ना अपने हर काम के लिए प्रॉपर एक टाइम मिल जाता है। तो अगर कामों को एक ही दिन फैलाकर करेंगे ना तो हमारे लिए भी ना काफ़ी स्ट्रेस होता है, और शरीर जो है वो काफ़ी थक जाता है। तो धीरे धीरे करके मैं तो अपने कामों को ऐसे ही डिवाइड करती हूँ, क्योंकि देखिए अकेले हूँ तो अकेले तो फिर करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अभी मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी हेल्प कर सकें। तो बस धीरे धीरे घर की क्लीनिंग चल रही है, और जो जो एरिया साफ़ होता जा रहा है ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और बहुत सारा क्लटर जो है इस बार मैंने निकाला है, और ये ना दिवाली पर ही हो पाता है। हर बार हम हर चीज़ों को ना संभाल संभाल के रख देते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम काम आएगी, नेक्स्ट टाइम काम आएगी। और जब हम साल भर के बाद देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने ना अनयूज्ड इकट्ठी कर रखी होती हैं। तो इस साल ना मैं उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर रही हूँ, और जिसको ज़रूरत है उनके लिए मैंने दे दी है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो निकालनी थी तो वो भी मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा कितना अच्छे बने हैं। इसका कलर जितना अच्छा था ना खाने में भी ना ये उतने ही टेस्टी थे। चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं, और अभी मैं जा रही थी अपनी अलमारी का जो भी पेंडिंग वर्क था उसको ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद शाम का टाइम है, और अभी हम लोग आ गए थे छत पर। नहीं, इस साइकिल में चैन लगा दी तो ये चलने लगी। अरे बेकार हो गया, इसको हटा दो। नहीं, तो जैसे मैं बता रही थी ना कि इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने घर से निकाली हैं, तो उसमें से ना ये एक साइकिल भी है। तो इसको जब भी हटाने का नाम लो ना तो आरव इसको कभी भी हटाने नहीं देता है। तो ख़राब हो चुकी है, चैन इसकी टूट गई है, लेकिन फिर भी ना ये इसको इसी तरह से छत पर घुमाता रहता है। तो आज मैंने जब इससे कहा था कि बेटा इसको हटा देंगे, तो ये बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसको मना ही लूँगी। तो अभी मैं आई थी छत पर कपड़े उतारने के लिए, और साथ ही में मुझे याद आया कि पौधों की गुड़ाई भी करनी है। कुछ खाद मैंने मंगा के रखी थी वो भी मुझे पौधों में डालनी है। तो यहाँ पर कुछ पौधे थे जिनको मुझे दूसरे गमले में लगाना था, तो वो भी मुझे लगाने हैं। और आज मौसम भी अच्छा था, दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लिया था, तो अभी ना थकान भी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके मैं हर गमले की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके और उसमें गोबर की खाद थी वो डाल दूँगी। तो इससे ना पौधों को भी थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि हमें अपने लिए मी टाइम लेना चाहिए, तो हर किसी के लिए मी टाइम का मतलब अलग होता है। किसी को रीडिंग करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। तो मुझे ना अपने पौधों के साथ में टाइम बिताना बहुत पसंद है, और मेरे लिए ना ये एक तरह की मेडिटेशन है। मैं जब भी अपने प्लांट्स के साथ होती हूँ ना मुझे एक अलग ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब भी मेरे पौधे जो हैं उनकी मैं थोड़ी सी भी केयर कर पाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो भी आप पौधे देख रहे हैं ना ये मेरे सालों पुराने हैं, बहुत छोटे छोटे से मैं इनको लेकर आई थी। तो अगर इनको थोड़ा सा भी कोई परेशानी होती है ना, जैसे कीड़ा वगैरह लग गया या पत्ते पीले पड़ने लगे, तो मुझे ना अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है कि जैसे होता है ना कि कोई अपना बच्चा बीमार हो जाता है, तो बस वही वाली फीलिंग आती है। तो कई दिनों से खाद मैंने इनके लिए मंगा के रखी थी, और आजकल रोज़ मैं टालती जा रही थी। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं बिल्कुल नहीं टालूँगी, इस काम को मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे मैंने गुड़ाई कर दी थी, और कुछ क्लीनिंग वगैरह थी पौधों की वो भी कर दी है, और कटिंग वगैरह तो मैंने बीच में कर दी थी। तो पौधे मेरे अभी सही कंडीशन में हैं, ख़राब नहीं हैं। तो एक लाइन करने के बाद अभी बारी आ गई थी दूसरी वाली तरफ की। तो ये जो है ना अपराजिता का पौधा है, छोटा सा बिल्कुल मैंने इसमें बीज डाला था, और यहाँ पर ना 2-3 प्लांट इसमें हो गए थे। तो एक तो मैंने इसको बड़े वाले गमले में लगा दिया था, और एक लगाया है छोटे गमले में। तो अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी ना, फिर मैं इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दूँगी।
तो वैसे तो मैंने प्लान किया है कि मैं अपने सारे गमले पेंट करूँगी, तो देखती हूँ दिवाली से पहले हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि ना नीचे भी बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। तो ये वाला एरिया जो है वो लगभग क्लीन हो चुका है, इसमें खाद वगैरह जो है वो मैं अभी डाल दूँगी। तो अभी ना शाम के बजे हैं 4, तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, क्योंकि शाम के ना फिर पूजा का भी टाइम हो जाता है। उससे पहले ही मैं अपने पौधों का जो भी काम होता है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत भी अगर आप काम फैलाने लगते हैं ना तो फिर वो धीरे धीरे करके ना बढ़ जाता है। मेरी तो आदत ऐसी ही है कि अगर एक प्लांट मुझे ठीक करना है ना तो फिर मुझे लगता है कि लाओ इसको भी कर दिया जाए। तो इसी तरह से ना धीरे धीरे करके मैंने सारे गमलों की आज गुड़ाई भी कर दी है। तो आज ना मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पूरे दिन को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा काम उस दिन कर लेते हैं। तो आज का दिन ना कुछ ऐसा ही था। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना पौधा मैं निकाल रही हूँ, ये कहा जाता है कि तुलसी का ही एक रूप है। और मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो पहले मैंने नहीं निकाला था, लेकिन अभी ना ये हर गमले में हो गए थे। तो बहुत सारे ऐसे गमले थे जिसको ना इसने कवर कर लिया था, इसीलिए मैं इसको भी निकाल रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे गमले खाली हो जाएंगे। और अभी ना सर्दियों के बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आने वाले हैं, तो उसके लिए ही ये सब तैयारी चल रही थी। तो चलिए मैं अपने गमलों को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो सारे पौधों की गुड़ाई करने के बाद ये जो छोटे छोटे गमले रखे हैं ना, इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो थे उनको लगा दिया है। और ये जो पर्पल हार्ट का प्लांट है ना, ये तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसको मैंने जिसमें भी लगाया है ना, एक छोटी सी डाल भी लगाई है, बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। और साथ ही में ये 9 o'clock वाले जो पौधे हैं ये भी मैंने कई गमलों में लगा दिए हैं। वैसे तो अभी इनका सीज़न जाने वाला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए ना ये सर्वाइव कर जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसमें इनको लगा दिया है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।